करोड़पति बेटे ने शादी से पहले 1 महीना नौकर बनकर रहने का फैसला किया, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी तय थी उसका असली चेहरा देखकर उसने बारात ही ठुकरा दी। फिर उसने जो फैसला लिया उसने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक काली लग्जरी कार विशाल मेहरा हाउस के सामने आकर रुकी। कार से लगभग 28 साल का आर्यन मेहरा उतरा। 5 साल विदेश में पढ़ाई और बिजनेस की ट्रेनिंग शुरू करने के बाद वह पहली बार अपने घर लौटा था। दरवाजे पे खड़े पुराने नौकर गोपाल काका उसे देखते ही भावुक हो गए। छोटे मालिक, आखिर आप आ ही गए। आर्यन मुस्कुराया और झुककर उनके पैर छू लिया। तभी अंदर से उसके पिता धर्मपाल मेहरा बाहर आए और बेटे को गले से लगा लिया। कुछ पल दोनों की आंखें नम रही। घर की दीवार पर लगी अपनी स्वर्गीय माँ सावित्री मेहरा की तस्वीर देखकर आर्यन चुप हो गया। उसने तस्वीर के सामने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। रात के खाने के बाद धर्मपाल जी ने कहा, बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। मेरे पुराने मित्र रघुवीर सिंह की बेटी काव्या तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। आर्यन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पापा, मैं बिना किसी लड़की को जाने उससे शादी नहीं कर सकता। धर्मपाल जी मुस्कुराए, इसलिए तो पहले मिल लो। आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं एक शर्त पर शादी के लिए तैयार हूँ। धर्मपाल जी ने पूछा, कैसी शर्त? आर्यन बोले, मैं 1 महीने तक काव्या के घर में नौकर बनकर रहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लड़की मेरी जीवन साथी बनेगी वो अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, उसके महंगे कपड़ों से नहीं। धर्मपाल जी पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की सीख याद आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। 1 हफ्ते बाद साधारण कपड़े पहनकर कंधे पर पुराना बैग लटकाए आर्यन रघुवीर सिंह की हवेली के बाहर खड़ा था। आज से वह करोड़पति नहीं बल्कि एक साधारण नौकर था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस हवेली के अंदर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है। आर्यन ने हवेली के अंदर कदम रखा। सामने बैठी थी कामिनी सिंह, जिनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज से तुम यहाँ काम करोगे, गलती की तो उसी दिन बाहर निकल दिए जाएंगे। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, जी मालकिन। तभी सीढ़ियों से काव्या सिंह नीचे उतरी, महंगे कपड़े हाथ में, मोबाइल और चेहरे पर अहंकार। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, यही नया नौकर है? ध्यान रखना, मुझे काम में जरा भी कमी पसंद नहीं है। आर्यन ने सिर झुका लिया। तभी काव्या ने कहा, चलो पहले मेरा कमरा साफ करो। आर्यन बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचते ही काव्या ने कपड़े बिस्तर पर फेंक दिए और बोले, यह सब 1 घंटे में बिल्कुल ठीक चाहिए। आर्यन काम में लग गया। तभी बाहर से किसी की चीखने की आवाज आई। वह दौड़कर रसोई में पहुंचा तो देखा कि एक लड़की चुपचाप बर्तन साफ कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसका नाम संजना था। काव्या गुस्से में बोली, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? अगर फिर गलती हुई तो नौकरी से निकाल दूंगी। संजना ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मैडम, आगे से ध्यान रखूंगी। काव्या पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आर्यन धीरे से पूछा, क्या सच में आपकी गलती थी? संजना हल्का सा मुस्कुराई और बोली, यह गलती हो ना हो, डांट तो रोज पड़ती है, अब आदत हो गई है। यह सुनकर आर्यन का दिल भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस हवेली में नौकरों को इंसान नहीं समझा जाता। तभी बुजुर्ग श्याम काका वहां आए और धीरे से बोले, बेटा, ज्यादा सवाल मत पूछना, इस घर से सच बोलने वालों की नहीं, चुप रहने वालों को नौकरी बसती है। आर्यन ने पूरे घर पर एक नजर डाली। आलीशान हवेली, महंगे सामान और ऊंची शान के बीच उसे इंसानियत कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उसी घर में संजना जैसी एक लड़की थी जो हर अपमान सहकर भी दूसरों के लिए मुस्कुरा रही थी। उसी पर आर्यन के मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस घर का हर सच सामने लाकर ही रहेगा। अगली सुबह आर्यन जल्दी उठकर अपने काम में लग गया। वह पूरे घर की सफाई कर रहा था कि तभी काव्या की तेज आवाज गूंजी, आर्यन, मेरी कॉफी अभी तक क्यों नहीं आई? वह तुरंत कॉफी लेकर पहुंचा। काव्या ने एक घुट लिया और कप गुस्से में मेज पर पटक दिया। इतनी ठंडी कॉफी कौन देता है? दोबारा बनाकर लाओ। आर्यन बिना बहस के वापस रसोई में चला गया। रसोई में संजना चुपचाप नाश्ता बना रही थी। उसने धीरे से कहा, बुरा मत मानिए, मैडम का स्वभाव ही ऐसा है। आर्यन मुस्कुराकर बोला, जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए सम्मान नहीं होता, उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। संजना उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही। पहली बार किसी ने इस घर में नौकर को इंसान समझकर बात की थी। दोपहर को काव्या अपनी सहेली के साथ घर आई। उसने जानबूझकर संजना से भारी ट्रे उठवाई शुरू कर दी। ट्रे का संतुलन बिगड़ा और एक कप नीचे गिरकर टूट गया। अगले ही पल काव्या ने सबके सामने संजना को जोर से डांटना शुरू कर दिया, तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता? पता नहीं तुम्हें यहाँ किसने रखा है? संजना सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी आर्यन से रहा नहीं गया। उसने शांत आवाज में कहा, मैडम, गलती किसी से भी हो सकती है। काव्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम सिर्फ एक नौकर हो। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में काव्या के लिए बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी।
शाम को उसने देखा कि संजना अपने जले हुए हाथ पर खुद ही दवा लगा रही थी। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? संजना मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, काम करते समय जल गया था। आर्यन समझ गया कि वह सच छिपा रही है। उसने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ पर दवा लगाई। संजना की आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, आज तक किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की। आर्यन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के दिल में होती है। अगले दिन सुबह संजना काम पर नहीं आई। आर्यन ने श्याम काका से पूछा, संजना आज दिख नहीं रही है? श्याम काका ने भारी आवाज में कहा, बेटा उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, रात में अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। यह सुनते ही आर्यन बिना किसी को बताए अस्पताल पहुंच गया। वहां संजना मेज पर बैठी रो रही थी और उसकी छोटी बहन पूजा उसे संभाल रही थी। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? संजना की आंखों में आंसू बह निकले। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन अभी करना होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने मैडम से मदद मांगी थी, पर उन्होंने कह दिया कि हर किसी को परेशानी उठाना उनका काम नहीं है। आर्यन ने बिना कुछ कहे डॉक्टर से बात की और पूरे ऑपरेशन का खर्चा गुप्त रूप से जमा कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, बोले, ऑपरेशन शुरू हो गया है। यह सुनकर संजना ने राहत की सांस ली और वह बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि किसी परिस्थिति ने उसकी मदद कर दी है। दूर खड़ा आर्यन इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी थी कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए नाम नहीं, सिर्फ इंसानियत चाहिए होती है। उसी समय हवेली में काव्या अपनी माँ से गुस्से में कह रही थी, एक नौकरानी के लिए इतना ड्रामा? अगर उसे नौकरी करनी है तो समय पर आए, नहीं तो निकाल दो। कमीनी सिंह ने भी उसकी बात का समर्थन किया। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को साधारण नौकर समझ रही थी, वही कुछ दिनों बाद उसकी सोच और घमंड दोनों बदलने वाला है। अगले दिन संजना अपनी माँ की हालत में सुधार होने हवेली पहुंची। उसने आते ही काम शुरू कर दिया। तभी काव्या गुस्से से बोली, अब आने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी करनी है तो नियम से करो, वरना दरवाजा खुला है। संजना चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी आर्यन आगे बढ़ा और बोला, बस अब बहुत हो गया। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। काव्या गुस्से से बोली, एक नौकर होकर मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी बाहर से धर्मपाल मेहरा और रघुवीर सिंह अंदर आए। धर्मपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह कोई नौकर नहीं है। काव्या और कामिनी सिंह हैरान रह गई। धर्मपाल जी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा बेटा आर्यन मेहरा है। उसी लड़के से तुम्हारी शादी तय हुई थी। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ 1 महीने से इसलिए था ताकि जान सकूं कि जिस परिवार में मैं शादी करने जा रहा हूँ वह इंसानियत है या नहीं। मैंने देखा इस घर में नौकर को अपमान किया जाता है, मुसीबत में उनका साथ नहीं दिया जाता और इंसान की कीमत उनके पैसे से लगाई जाती है। ऐसी जगह में मैं अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता। रघुवीर सिंह शर्म से सिर झुका चुके थे। काव्या की आंखों में पहली बार पछतावा के आंसू निकल आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर आर्यन संजना के सामने गया और बोला, जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए सम्मान और दया हो वही मेरे लिए सबसे अमीर है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। संजना की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं इस लायक नहीं हूँ। आर्यन मुस्कुराए, रिश्ते हैसियत से नहीं इंसानियत से बनते हैं। धर्मपाल जी ने आगे बढ़कर संजना के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम इस घर की बेटी हो। रघुवीर सिंह ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए संजना से माफी मांगी। कुछ महीनों बाद आर्यन और संजना का विवाह सादगी से हुआ। उस दिन आर्यन ने साबित कर दिया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। सीख, जो व्यक्ति अपने से कमजोर लोगों का सम्मान करता है वही वास्तव में सबसे बड़ा और सबसे अमीर इंसान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी आपको? अगर पसंद आई होगी तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।